शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। अब हमें पतित से पावन, सरकार करो तो जाने। ज्ञानी तुम में तन्मय है, ध्यानी भी तुम में लय है। ज्ञानी तुम में तन्मय है, ध्यानी भी तुम में लय है। हम अज्ञानी चंचल चित, हम अज्ञानी चंचल चित, निस्तार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। स्वीकार करो तो जाने। प्रेमी जन तुमको पाते, तुम भक्ति भाव से आते। प्रेमी जन तुमको पाते, तुम भक्ति भाव से आते। हम कुटिल हृदय से कलुषित, हम कुटिल हृदय से कलुषित, उपचार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। मुख से क्या तुम्हें सुनाए, हम कैसे तुमको पाएं। मुख से क्या तुम्हें सुनाए, हम कैसे तुमको पाएं। अगणित अपराध किए हैं, अगणित अपराध किए हैं। अगणित किसे कहते हैं? जिसकी गणना नहीं की जा सकती, गिन नहीं सकते जिसको। तो क्या कहा? अगणित अपराध किए हैं, स्वीकार करो तो जाने। उद्धार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। जीवन नैया जर्जर है, पल पल विनाश का डर है। जीवन नैया जर्जर है, पल पल विनाश का डर है। ऐसे भी एक पतित को, ऐसे भी एक पतित को, अब पार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। अब हमें पतित से पावन, सरकार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। ठीक है ना? तो इस भजन में भाव है, और भाव क्या कहते हैं कि भगवान तुम ही जीवन के खेवैया हो, हम तो कुछ नहीं है, एक कण के समान हैं। हमारे हजारों अपराध हैं, हम कुटिल हृदय से भरे हुए हैं। कभी कभी आपके प्रति भी अपराध बन जाता है, कभी कभी संसार के विकारों को देख करके अपराध बन जाता है प्रभु। लेकिन आपकी कृपा मात्र से सब कुछ ठीक भी हो जाता है। तो ऐसी कृपा करो भगवान कि सब कुछ ठीक हो जाए आपकी कृपा से। हमें स्वीकार कर लो, हम अभागे पुरुषों को भी स्वीकार कर लो। चलो अब मंगलाचरण की तरफ चलते हैं। सभी लोग मंगलाचरण अपने अपने PDF के रूप में निकाल लीजिए। अस्मद् गुरुभ्यो नमः, अस्मद् परम गुरुभ्यो नमः,
अस्मद्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीराधाकृष्णाभ्यां नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लंबोदरं परम सुंदरमेकदंतं पीतांबरं त्रिनयनं परम पवित्रम् उदयदिवाकरनिभोज्ज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। शरीरं स्वरूपं ततो वा कलत्रं यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यम् मनश्चैन लग्नं श्रीगुरुरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जयतु जयतु देवो देवकी नन्दनोऽयं जयतु जयतु कृष्णो वृष्णिवंशप्रदीप जयतु जयतु मेघश्यामल कोमलांग जयतु जयतु पृथ्वी भारनाशो मुकुंद। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अद्वैव मे विशतु मानसराजहंस प्राण प्रयाण समये कफवात पित्तै कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्थे वराहपीडं नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदवास कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्धानवेरुणधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दै बृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीतकीर्ति करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करं मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक इनके पद बंदन किए नाशत विधन अनेक। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रया विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः श्रीकृष्णाय वयं नुमः। समस्त संसार के उत्पत्ति करता सब संसार के पालक सबके रक्षा करने वाले भगवान श्री हरि भगवान श्री कृष्ण और श्री राधा रानी के चरणों में हम सभी बारंबार प्रणाम करते हुए अपने सद्गुरुदेव को प्रणाम करते हुए आज के विषय की तरफ अग्रसित होते हैं। और आप सभी को विदित है, आप सभी को ज्ञात है कि हम लोगों ने प्रथम दिवस की जो भागवत जी की कथा है वो पूर्ण कर लिया है। अभी हम लोग अभ्यास की स्थिति पर हैं और हमारा ये टारगेट है कि जब तक हम लोगों को ये ना लग जाए 2-4 दिन के अंदर अंदर में कि हमारे जितने भी बच्चे हैं, आयुष्मान से लेके श्यामा, सत्यम कुमार उपाध्याय जी, मांडवी और गौरव और
जो ऑफलाइन भी बच्चे हैं वो लोग, उनको भी एक दिन बुलाऊंगा और उनसे भी सुनने का प्रयास करेंगे कि रिकॉर्डिंग क्लास वो सुनते हैं या झूठ बोलते हैं हमसे। ठीक है, तो उन बच्चों पे एक दिन कहेंगे कि वो भी क्लास में आकर के अपनी प्रस्तुति देने का प्रयास करें। तो इसी क्रम में हम लोग प्रस्तुति की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम सबके प्रिय विद्यार्थी श्यामा प्रारंभ करेंगे अपने वक्तव्यों को। श्यामा। जी गुरुजी, राधे श्याम। राधे श्याम। आज आपने वचन दिया था कि आज मैं बिल्कुल परफेक्टली तैयारी करके आऊंगी और बिल्कुल विधि विधान से सुनाऊंगी। गुरुजी ये वाला 6 वाला जी, अभक्ता स्नान न्याय, ये वाला कहाँ से? अभक्ता स्नान न्याय, पेज नंबर बताओ। 6। पेज नंबर 6। अच्छा ठीक है, यहाँ से सुनाओगे आप? जी गुरुजी। आप प्रारंभ से सुना दो ना। कहाँ की तैयारी की आज आपने? गुरुजी मैंने आज 6 तक की है, 7th वाला कल पढ़ूंगी। केवल 6 पेज की, एक पेज की तैयारी आज? जी गुरुजी। अरे इतनी कम तैयारी करोगे? नहीं गुरुजी, आपने कहा था कि कल 2 श्लोक और याद करके आना, तो मैंने 2 ही किए थे। अच्छा सुनाओ श्लोक। वीडियो ऑन करो, वीडियो ऑन करो। सुनाओ श्लोक। दोष कथामृतम श्रीमद्भागवत वाला सुरनामपि अबला। बाकी सुनाओ। श्री सुखदेव जी ने राम उन देवों को अभक्ता भक्ति से रखे, विज्ञान जनकर कथामृतम कथा रूपी ब्रैकेट का श्यामा वो ब्रैकेट का मत पढ़ो, उसके नीचे हिंदी पढ़ो। ब्रैकेट का मत पढ़ो। ये वाला अनाधारी। हाँ अनाधिकारी। जनक सुखदेव जी ने देवताओं को इस भक्त अमृत का दान नहीं किया। देवताओं का ब्रह्मा जी के पास आना, ब्रह्मा जी का शस्त्र सुला पर भगवान जी का बड़ा पठाना, ब्रह्मा जी का मेनी रे भगदु शास्त्र भगवान कलो पटना छ बना सखो वैकुंठ फलक दखला। ठीक है, सुनो अब मेरी बात। म्यूट करो 1 मिनट। देखो इस कहानी में हमारे म्यूट करो। हाँ अब ऐसे समझो, अभी हमने ना प्रथम दिवस की पूरी कथा पढ़ ली है। ठीक है, इसमें 3 प्रसंग आए मुख्य रूप से। क्या क्या आया समझना। एक आया कि जब भागवत जी की कथा शुरू हुई तो सूत जी महाराज से उनके शिष्यों ने प्रश्न पूछा कि संसार के दुख सागर से कैसे हटा जा सकता है, इस संसार के दुख सागर से कैसे निकला जा सकता है, उसकी विधि बताइए। अपने गुरुजी की उन्होंने प्रशंसा की कि गुरुजी आप तो हजारों सूर्यों के समान हैं, ऐसा बताया उन्होंने और अपने प्रश्नों को पूछा उन्होंने। तो फिर उनके गुरुजी ने प्रश्नों को, प्रथम ये बातचीत हो गई, गुरु शिष्य की बातचीत है। द्वितीय बात क्या हुई कि उन्होंने जब परीक्षित जी का उदाहरण दिया, कहा कि देवता, ये तो कथा इतनी महिमा इसकी कि ये देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। दूसरा प्रसंग आया इसमें कि एक जो कि जब परीक्षित जी कथा सुन रहे थे तो देवता अमृत का कलश लेकर के धरती पर आते हैं और कहते हैं कि ये अमृत का कलश परीक्षित को दे दो, और जो
कथामृत है उसका पान हमें करा दो। ये प्रसंग था एक, ठीक है। एक तो गुरु शिष्य का संवाद था कि गुरु शिष्य ने पूछा कि इस संसार के दुख सागर से कैसे निकला जा सकता है, फिर गुरुजी ने बताया। दूसरा क्या था कि वो परीक्षित जी और सुखदेव भगवान का संवाद है, दूसरा 2 हो गया। तीसरा क्या बताया गया कि एक बार नारद जी बद्रिका विशाल से आ रहे थे, तब उन्हें सनकादिक ऋषि मिले, है ना। वो प्रसंग कब आता है कि भागवत जी की कथा साप्ताहिक क्यों 7 दिनों में ही क्यों सुनाई जाती है। ये प्रश्न जब कोई करे कि भागवत जी की कथा 7 दिनों में ही क्यों सुनाई जाती है, तब ये बात कही गई। परीक्षित जी के बाद जो अगला उदाहरण आता है वो आता है कि नारद जी और सनकादिकों की भेंट बद्री विशाल में जो बद्रीनाथ में हुई है, वो वर्णन आता है पूरा कि वो वृंदावन गए, वृंदावन में भक्ति महारानी से मिले, फिर उसके पुत्र ज्ञान वैराग्य दोनों मूर्छित थे। एक ये प्रसंग है। और एक तीसरा अंतिम प्रसंग है गोकर्ण जी का, जो नारद जी सनकादिक ऋषियों से पूछते हैं कि इस भागवत कथा सुनने से कौन कौन तर जाता है। तो वो कहते हैं कि जो लोग हमेशा पाप करते हैं, हमेशा दुराचार आदि में रहते हैं, वो लोग भी इस भागवत जी की कथा अगर विधि विधान से मनन श्रवण करते हैं तो वो लोग भी तर जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि कोई उदाहरण दे के बताओ। तो उन्होंने उदाहरण क्या दिया कि तुंगभद्रा नदी के किनारे एक पंडित आत्मदेव शास्त्री नामक ब्राह्मण रहते थे, ठीक है। ये है पूरा प्रथम दिवस में तीन ही विषय हैं, 4 विषय हैं, जिसमें प्रथम तो गुरु शिष्य का संवाद हो गया, दूसरा परीक्षित का और सुखदेव जी का संवाद हो गया, तीसरा क्या है कि सनकादिकों का नारद जी से भेंट, और चौथा गोकर्ण जी की कथा। ये 4 ही प्रसंग ही हैं पूरे टोटल। इनको आपको ऐसे याद करना पड़ेगा कथा के रूप में, बिना किताब से देखे आपको मुख से सुनानी पड़ेगी। जैसे मैंने आपको गोकर्ण जी कथा सुनाई थी, आप क्लास से जाने के बाद आपने मांडवी जी का वक्तव्य सुना था? जी गुरुजी, थोड़ा बहुत सुना था मैंने। थोड़ा बहुत नहीं, पूरा सुना करो। केवल सुना कैसे? मैंने तो कब सुना आपने उसे? वो जब मानवी दीदी ने सुनाया था, जब उससे दूसरे दिन ही सुना। मैंने आपको कहा कि रिकॉर्डिंग सुनना, आपने रिकॉर्डिंग नहीं सुनी क्या? सुनी थी गुरुजी, थोड़ी सी सुनी थी, फिर बाद में वो कब सुनी थी? वहाँ पे गुरुजी के कब सुनी थी आपने? कब सुनी थी? आज दिन में? कब सुनी थी आपने रिकॉर्डिंग? हाँ, रिकॉर्डिंग कब सुनी थी आपने? रिकॉर्डिंग जब मानवी दीदी ने सुनाई थी, उसके दूसरे दिन ही सुनी थी। दूसरा दिन तो आज ही हुआ ना? हाँ, तो आज दोपहर में सुनी थी गुरुजी वो। अच्छा, पर वो रिकॉर्डिंग तो मैंने शाम को डाली है अभी। नहीं, पर वो बाद में मैंने वो फिर से ज्वाइन करी थी ना क्लास। अच्छा, ठीक है। तो हाँ, अब सुनो मेरी बात। अब आप ये बात समझ लो कि मैंने आपको 4 हिस्से बता दिए, आपको मैंने 4 प्रसंग बता दिया। ध्यान से सुनो, इधर 4 प्रसंग बता दिया। एक तो क्या बताया मैंने आपको? सर्वप्रथम गुरु शिष्य का संवाद, सूत जी महाराज और सनकादिक ऋषियों की बातचीत, पहला। दूसरा, सुखदेव भगवान और राजा परीक्षित, जो वो अमृत का कलश लेकर के आते हैं और कहते हैं कि ये अमृत का कलश परीक्षित को दे दो और हमें कथामृत सुना दो, दूसरा प्रसंग। तीसरा प्रसंग मैंने आपको क्या सुनाया कि नारद जी एक बार बद्री विशाल से आ रहे थे, उदास थे, उनका चेहरा लटका हुआ था, तो उन्हें सनकादिक ऋषि मिले, उन्होंने कहा कि तुम उदास क्यों हो, है ना। वैष्णव जन उदास नहीं होते, क्योंकि वैष्णव लोगों का धन क्या होता है? राधा नाम होता है, भगवान का नाम होता है, कृष्ण नाम होता है। आप उदास क्यों हो? दूसरा प्रसंग ये सुनाया। तीसरा प्रसंग क्या सुनाया? गोकर्ण जी की कथा, ठीक है ना। तो ये कहानी पूरी याद, जैसे आपने गोकर्ण जी की कहानी याद कर ली, अभी नहीं करी है? नहीं गुरुजी, वो नहीं करी अभी गोकर्ण की। अच्छा, आप सुने नहीं होंगे। अभी जो मांडवी जी की रिकॉर्डिंग गई है ना, उसको ध्यान से सुनना आप क्लास के बाद, ठीक है। गुरुजी, अभी आप कुछ बताओगे या मैं बांसुरी क्लास ज्वाइन करूं? नहीं, आप बांसुरी क्लास ज्वाइन नहीं करोगे बिल्कुल भी। आप श्यामा भी जो सत्यम कुमार जी और श्यामा मांडवी और आयुष्मान जो वक्तव्य देंगे, आप उनको सुनोगे अच्छे से बैठ के, क्योंकि इन लोगों की तैयारी हो गई है। श्यामा, आपकी तैयारी नहीं हुई है। मैं आगे बढ़ जाऊंगा, आप छूट जाओगे, ये लोग आगे बढ़ जाएंगे, समझ रहे हो? हाँ, तो अभी आप सुनो, देखो ये लोग कहाँ से, पहले ये PDF निकाल लेना, आप वीडियो ऑन करो एक बार।
पीडीएफ निकाल लेना आप ध्यान से, और जो कि ये लोग ना जो भी बताएं, जैसे जो भी समझाएं उसको पीडीएफ से मिला के सुनते चलना, क्योंकि अब इन लोगों का हो गया है पूरा और आप पीछे रह जाओगे, फिर आगे बढ़ जाएंगे, फिर आपका छूट जाएगा, फिर कथा आपको समझ में नहीं आएगी। समझ रहे हो ना? हाँ, एक गलती ये भी हो जाती है कि रिकॉर्डिंग को भी ध्यान से नहीं सुनते हो, इसलिए ना। ठीक है, अभी सुनो आप, ठीक है, अभी मत जाओ क्लास से, 8 बजे जाना आप। वीडियो ऑन रहने दो, वीडियो ऑन रहने दो, वीडियो ऑन रहने दो। मेरे सामने बैठे आप लोग मुझे अच्छे लगते हो, ठीक है। हाँ, आयुष्मान, जी गुरुजी। हाँ, वीडियो ऑन करो। जी। हाँ, वीडियो ऑन करो। हाँ, ठीक है। जी गुरुजी। आज की क्लास में ना अभी प्रारंभ करेंगे ये, वीडियो ऑन रखना आप अपनी, ठीक है। क्लास में आया करो आप लोग तो वीडियो ऑन रखा करो। क्या करना है कि अभी सत्यम मांडवी अभी प्रारंभ से सुनाएंगी कथा को, उसके बाद फिर सत्यम कुमार उपाध्याय जी गोकर्ण जी की कथा सुनाएंगे श्यामा, ठीक है। सत्यम कुमार उपाध्याय जी गोकर्ण की कथा सुनाएंगे हाँ, ठीक है। उससे पहले श्यामा प्रारंभ से सुनाएंगी। तो आप दोनों लोग पीडीएफ को निकाल लो, पीडीएफ मैंने आपको भेज रखी है ना आयुष्मान। जी गुरुजी। हाँ, ध्यान से कथा सुनना, मांडवी सुनाएंगी, ठीक है। ठीक है, मांडवी। जी गुरुजी, राधे श्याम। हाँ, राधे श्याम। आयुष्मान अपने आप को म्यूट कर लो, म्यूट करके सुनना, पीडीएफ से मिलाते रहना, ठीक है। जी गुरुजी। सत्यम कुमार उपाध्याय जी कहीं बाहर नहीं है तो वीडियो ऑन कर लीजिए। हाँ, वीडियो ऑन कर लो जी। हाँ, मांडवी। जी गुरुजी। हाँ, आप प्रारंभ करो, वीडियो ऑन करके प्रारंभ करोगे ऑफ करके? जी गुरुजी, ऑन करते हैं। हाँ, कर दो ऑन वीडियो। सत्यम कुमार उपाध्याय जी, आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी सर, जी गुरुजी आ रही है। हाँ, कहीं बाहर नहीं हो तो वीडियो ऑन कर लीजिए, अगर कहीं बाहर ना हो तो। नहीं गुरुजी, ऐसा ना कि थोड़ा सा ऑफिस में कोई आ जाता है ना, तो इसलिए थोड़ा अच्छा, ठीक है, ठीक है, आप बंद रखिए फिर। ठीक है, मांडवी। आप भी सत्यम कुमार उपाध्याय जी एक बार प्रारंभ से देखिएगा, मिलाते चलिएगा, ठीक है। हाँ, एक बार मिलाते चलिएगा, ठीक है ना, कि कैसे कैसे बोल रही हैं। जहाँ लगेगा कि आपको ये लगेगा कि त्रुटि है, या तो आप भी बता सकते हैं, या लगेगा कि यहाँ सुधार की ज़रूरत है तो थोड़ा सा, अब क्योंकि अंतिम क्षणों पे चल रहे हैं ना, तो एक अभ्यास हो जाना बहुत अच्छे से बहुत ज़रूरी है सबको, फिर आगे बढ़ चलेंगे। हाँ, मांडवी प्रारंभ करें। गुरुजी, एकदम शुरू से कि आपने हमें कल बताया था, जहाँ सत्यम उपाध्याय जी ने खत्म करी थी अपनी। अभी प्रारंभ से कर दो, अभी प्रारंभ से कर दो, आराम से कर लेना, कोई बात नहीं है। जी ठीक। हाँ, आपके यहाँ लाइट नहीं है क्या? है गुरुजी, मैं छत पे हूँ ना, नीचे शोर रहता है। अच्छा, ठीक है। श्यामा, आप भी वीडियो ऑन करके रखो।
चलो प्रारंभ करो। 2 मिनट में तिलक लगा रही हूँ। हाँ, तिलक लगा के फिर ऑन कर लेना, ठीक। चलो श्यामा मांडवी आप प्रारंभ करो, ठीक है? सब लोग ध्यान से देखना बिल्कुल। जी गुरुजी, प्रारंभ करते हैं हम। प्रथम दिवस की कथा, श्रीमद् भागवत जी का महात्म्य। गुरुजी हम प्रारंभ करें? हाँ, प्रारंभ करिए। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतुपे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। हम सच्चिदानंद स्वरूप जो विश्व के उत्पत्ति, पालनहार, संहार के कारण है तथा जो हमारे तीनों प्रकार के दुखों का नाश करने वाले हैं, ऐसे श्री राधा कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। बहुत सुंदर। कथा आरंभ हुई है नैमिषारण्य की भूमि में। अब नैमिषारण्य भूमि क्या है? उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में गोमती नदी के किनारे स्थित है। नैमिषारण्य क्षेत्र में कथा रूपी अमृत के रस का स्वाद लेने में अत्यंत कुशल सौनक ऋषि ने परम बुद्धिमान सूत जी का अभिवादन करते हुए उनसे प्रश्न किया, यह सूत जी आप हमें बताइए कि वक्ता कैसे हो, कथा करने वाले और श्रोता कैसे हो। बहुत सुंदर। वक्ता महामती प्रखर बुद्धि वाले हो और कथामृत रस स्वाद हो करने में अत्यंत कुशल हो। सूत जी महाराज बताते हैं सौनक जी को। नैमिष तीर्थ की महिमा गाते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि लिखा है, तीर्थ वर नैमिष विख्यात अति पुनीत साधक सिद्धिदाता वसहि में तहाँ मुनि सिद्ध समाज तहाँ महिम हरस चले मनुराजा। जहाँ मुनियों और सिद्धों का समाज बसता है, ऐसी पावन भूमि में कथामृत रसा स्वाद से अत्यंत कुशल सौनक जी ने महामती सूत जी से प्रश्न किया। सौनक जी से प्रश्न करने के पूर्व सूत जी श्यामा और आयुष्मान वीडियो ऑन रखो। हाँ जी। सौनक जी सर्वप्रथम सूत जी की प्रशंसा करते हैं। पीडीएफ में देखो श्यामा पीडीएफ में ध्यान से देखो। आयुष्मान पीडीएफ में ध्यान से देखो। पेज नंबर 3 पे चल रहे हैं अभी। गुरुजी पेज नंबर क्या है? पेज नंबर 3 पे जी गुरुजी। हाँ चलिए। सूत जी की प्रशंसा करते हैं सौनक जी। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सुतज्ञान कथा सारा मम करने रसायनम। यह ज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करने वाले करोड़ों सूर्य के समान तेजस्वी सूत जी, आप मेरे कानों के लिए एक अमृत के समान सुखद कथा के सार कहिए। फिर सूत जी महाराज हमें समस्त कथाओं का सार सुनाइए। विवेक कथम बदते, विवेक की वृद्धि कैसी होती है, जो वैष्णव जन है मोह माया से कैसे बचते हैं, घोर कलयुग में असुरी स्वभाव के को प्राप्त कर चुके मनुष्यों की स्तुति कैसी होती है, तथा कृष्ण प्राप्ति करम सत्स्वाद साधनम अधुनावत। श्री कृष्ण प्राप्ति का सत्स्वाद साधन क्या है। फिर सूत जी महाराज वो सौनक जी फिर से प्रशंसा करते हैं सूत जी महाराज की। है सूत जी महाराज, चिंतामणि लोकम सुखम प्रख्याति। यदि हमारे पास चिंतामणि हो, वह हमें लौकिक सुख संसार की समस्त वस्तुएं प्रदान कर सकती है, और यदि कल्प वृक्ष हो तो हमें स्वर्ग की सब कुछ सुख समृद्धि में प्राप्त करा सकती है। परंतु जो यदि गुरु चाह ले, जो यज्ञों के लिए भी दुर्लभ है, हमें वैकुंठ प्राप्त करा सकते हैं। चिंतामणि पृथ्वी की संपत्ति है और कल्प वृक्ष स्वर्ग की संपत्ति, किंतु गुरु वैकुंठ की संपत्ति प्रदान करा सकता है। सूत जी महाराज कहते हैं कि आपके प्रश्न से जगत का मंगल होगा, जो आपने प्रश्न हमसे करा है। बहुत सुंदर। फिर हम काल रूपी सर्प के मुख में ग्रास होने के कारण हमें तो भय लगा है कि कब क्या हो जाए। वह श्लोक है,
काल व्याल मुखग्रास निर्णास हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलो कीर्णे भासितम। हम सभी मनुष्य काल रूपी सर्प के मुख पर बैठे हुए हैं। इस काल रूपी सर्प के मुख से निकलने का मात्र एक ही उपाय है, श्रीमद् भागवत जी की कृपा जब हो जाएगी, जब उनकी किरणों का प्रकाश हमारे जीवन में हो जाएगा, तब हम इस संसार के बंधन से मुक्त हो सकते हैं। जी। यदि जन्मांतरम पुण्यम भवेत् तदा भागवतम लभेत। जब मनुष्य के जीवों के कई जन्मों के पुण्य उदय होते हैं, तब उन्हें श्रीमद् भागवत सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। बहुत सुंदर। जब सूत जी कथा सुना रहे थे, परीक्षिते कथाम वक्तुम सभायाम संस्थिते सुखे सुधा कुंभम गृहीत्वा देवस्त्र समागमनम। जब सूतदेव महाराज सौनक जी को कथा सुना रहे थे परीक्षित को, तब वहाँ देवता अमृत का कलश लेकर आते हैं, वहाँ आए और अपना काम बनाने में निपुण देवताओं ने सुखदेव जी को प्रणाम करके कहा, इयं सुधा गृहीत्वा कथा सुधम प्रेक्ष्यत। अमृत रूपी कलश आप ले लीजिए और हमें कथा रूपी रसास्वाद सुना दीजिए। देवताओं की चतुरता देखकर भगवान सुखदेव ने देवताओं से कहा, क सुधा क कथा लोके क मणिमनहाम ब्रह्मरातो विचार्यो तदा देवश्च। संसार में कहाँ तो अमृत और कहाँ कथा। जैसे कांच और मणि की तुलना नहीं हो सकती, वैसे ही सुधा अमृत और कथा अमृत की भी तुलना नहीं हो सकती। बहुत अच्छा। यही सोचकर सुखदेव जी ने देवताओं की हंसी उड़ाई। फिर सुधा अमृत और कथा अमृत के बीच अंतर बताया गया है कि सुधा अमृत बेस्वाद है और कथा अमृत स्वाद है। तो सुधा अमृत सीमित है और कथा अमृत असीमित है। अमृत पीने के बाद भी एक न एक दिन तो मरना ही है। मोक्ष की प्राप्ति मरना ही पड़ता है। ब्रह्मा जी के एक दिन पूरे होने में 14 इंद्रों की मृत्यु हो जाती है। बहुत सुंदर। अनाधिकारी जानकर सुखदेव जी ने देवताओं को इस भागवत अमृत का दान नहीं दिया। देवताओं का ब्रह्मा जी के पास आना, ब्रह्मा जी इसका सत्य तुला पर भागवत जी का तौलना और भागवत जी का भारी पड़ना। ब्रह्मा जी का उद्घोष था कि यह भागवत साक्षात भगवत स्वरूप ही है, कलयुग में पढ़ने और सुनने वालों को मुक्ति का दान कराने वाला है। सौनक जी कहते हैं कि जब श्रीमद् भागवत की कथा महिमा है तो 7 दिन में ही कथा क्यों सुनाई जाती है। जब श्रीमद् भागवतम कथा तो नारद जी ने ब्रह्म जी से ही सुन ली थी। केवल 4 श्लोकों में ही श्रीमद् भागवत समाप्त हो जाती थी। महर्षि ने नारद जी को बताई। बहुत सुंदर। फिर बद्री विशाल में नारद जी महाराज सनकादिकों से भेंट। एक बार सनकादि निर्मल ये भी बताना कि इनकी भेंट क्यों हुई थी। इनकी भेंट इसलिए हुई थी कि ये पूछा गया था कि किसने पूछा, सनकादिक ऋषियों ने पूछा कि गुरुदेव जब ये भागवत की कथा इतनी अच्छी है, इसकी इतनी महिमा है कि देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, तो ये 7 दिन में ही क्यों सुनाई जाती है। तो गुरुजी कहते हैं रुको मैं बताता हूँ, एक बार की बात है। हाँ, अब यहाँ से बताओ फिर क्या बात है। एक बार सनकादि ऋषि कपि सत्संग के इच्छा से बद्री विशाल आए और वहां उन्होंने नारद जी को देखा। नारद जी उदास थे, बैठे हुए थे। फिर सनकादि ऋषि नारद जी के पास आते हैं और नारद जी से प्रश्न पूछते हैं, हे नारद जी, आपका मुख उदास क्यों है? आप चिंता से व्याकुल क्यों हैं? आप कहाँ जा रहे हैं और आप कहाँ से आ रहे हैं? इस समय ऐसा लग रहा है जैसे किसी दरिद्र का धन लूट लिया गया हो। यह उचित नहीं है, क्योंकि वैष्णवों का धन तो राधा नाम है। वैष्णव संसारिक धन को अपना धन मानते ही नहीं है। फिर चौपाई है, कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए, जापे राम नाम धन होय, कबीरा राम नाम धन होय। सारा संसार निर्धन है, यहाँ कोई भी धनवान नहीं है। धनवान उसी को जानिए, धनवान उसी को मानिए जिसके पास राम नाम धन है। जी।
फिर से नारद जी के द्वारा कलयुग के दोषों का वर्णन करते नारद जी कहते हैं, हे कुमारों, हम भी आप ही के जैसे सत्संग प्रेमी हैं। हरि कथा ही आप चारों का व्यसन है। सत्संग की इच्छा से ही हम पृथ्वी लोक पर आए, परंतु यहाँ कहीं भी हमें हमारे मन को शांति नहीं मिली। हम तीर्थ यात्रा भी के काशी गए, पुष्कर गए, प्रयागराज के, किंतु हमारे मन को कहीं शांति नहीं मिली। कलयुग में अब सत्य भी नहीं बचा है, कलयुग में तप भी नहीं बचा, पवित्रता भी नहीं बची, दया का भाव नहीं बचा और नाम का भी अभाव नहीं बचा। सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते उदर भरन्यो जीवा वराका कूट भाषिण। सत्य भी नहीं बचा, तप भी नहीं है, पवित्रता भी नहीं है, दया का भाव भी नहीं है, दान भी नहीं है। पेट भरने के लिए लोग झूठ बोल रहे हैं और नए नए प्रपंच रच रहे हैं। जीव मात्र का कलयुग में एक ही धर्म है, सिर्फ पेट भरना। और यहाँ माता पिता भी अपने बच्चों को पेट भरना सिखाते हैं कि पेट भरना ही तुम्हारा परम धर्म है। कलयुग में साधु संत पाखंड में रत हो गए हैं। पाखंड माने आडंबर या ढकोसला। जो लोग झूठ बोल रहे हैं, कलयुग में लोगों को बहला फुसलाकर उनके धन अर्जित कर रहे हैं। लोग उन्हें संत मान रहे हैं, उन्हें समझदार कह रहे हैं। इस कलयुग में तो कुछ लोग अन्न बेचते हैं, ब्राह्मण वेद बेच रहे हैं और कुछ स्त्रियां वेश्या वित्र से अपना निर्वाह करती हैं। नारद जी, इस प्रकार कलयुग के दोषों को देखते हुए मैं भगवान की क्रीड़ा स्थली श्रीधाम वृंदावन पहुंच गया। वहां मैंने देखा कि एक युवती के पास 2 वृद्ध पड़े हुए हैं। जैसे ही नारद जी वहां से जाते हैं तो वो युवती स्त्री कहती है, हे साधु, कुछ समय के लिए बैठ जाइए, मेरी चिंता का नाश करिए। आपका दर्शन लोगों का पूर्ण रूप से सर्वोत्तम पाप विनाशक है। फिर नारद जी महाराज पूछते हैं उस युवती से कि आप कौन हैं? ये दोनों तुम्हारे कौन हैं? हे कमलनयनी देवी, आप कौन हैं? आप विस्तार से अपने दुख का कारण हमें बताइए। तब भी भक्ति महारानी बताती हैं कि अहम भक्ति रीति, मेरा नाम भक्ति है। ये दोनों मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य है। समय विपरीत होने के कारण ये दोनों वृद्ध हो गए हैं, वृद्ध से जर्जर हो गए हैं। फिर अपने जन्म के बारे में बताती हैं, मेरा जन्म दक्षिण में हुआ, कर्नाटका में मेरा पालन पोषण हुआ, महाराष्ट्र में मैं कहीं कहीं सम्मानित हुई, परंतु गुजरात प्रदेश आते आते मैं नष्ट भ्रष्ट हो गई। वृंदावन आकर मैं तो वृद्ध सुंदर हो गई, नवती हो गई, लेकिन यहाँ मेरे पुत्रों को कोई भी नहीं पूछता है। मेरे पुत्र वैसे ही वृद्ध ही रह गए। अगर आपने मेरे पुत्रों को स्वस्थ नहीं किया तो मैं इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया, मैं स्थान या वृंदावन धाम छोड़ करके विदेश चली जाऊंगी। श्री नारद जी कहते हैं कि हे देवी, इस युग का धर्म ही यही है। इस कलयुग के कारण सदाचार, योग, तप सब कुछ नष्ट हो गए हैं। वर्षे वर्षे क्रम ज्ञाता मंगलम ना पिदृश्यते। धीरे धीरे जो मंगल दिखाई दे रहे हैं वो भी लुप्त हो जाएंगे। वृंदावन धाम धन्य है जिसके संयोग से आप नवयुवती हो गई। भक्ति श्री भक्ति महारानी नारद जी से प्रश्न पूछती हैं कि परीक्षित राजा असुचि काली कथम स्थापित। राजा परीक्षित ने इस कलयुग को क्यों स्थान दिया, क्यों स्थापित किया? यह तो बहुत अपवित्र है, जबकि यह तो बहुत कष्ट देने वाला है, फिर भी क्यों राजा ने स्थान दिया? और श्री हरि से यह पवित्रता कैसी देखी जाती है? तब नारद जी महाराज बताते हैं कि राजा परीक्षित ने कलयुग को इसलिए स्थान दिया क्योंकि उसमें एक महान गुण भी था। महान गुण है कि यत् फलम नासि तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ के सब कीर्तनात्। जो फल कठिन तपस्या में नहीं मिलता, जो फल कठिन समाधि में नहीं है, वह फल केवल ये सब कीर्तन, श्री हरि के कीर्तन से पूर्ण रूप से हमें प्राप्त हो जाता है। बहुत सुंदर। यह तो इस कलयुग का स्वभाव ही है, अतः इसमें किसका दोष माना जाए? श्री भक्ति महारानी नारद जी की स्तुति करती हैं, उनको प्रणाम करती हैं कि आपके ही एक उपदेश से प्रहलाद जी ने माया पर विजय प्राप्त कर ली, ध्रुव ने ध्रुपद प्राप्त किया। हे मंगल में ब्रह्मपुत्र, मैं आपको नमस्कार करती हूँ, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। हे देवर्षि, आप धन्य हैं। आप जैसे साधुओं का दर्शन लोक में सिद्धियों का कारण होता है। मानस में गोस्वामी जी लिखते हैं कि
करदा तपने से ससी अपहरही, संत तरस जी में पातक टरही। जिस प्रकार शरद ऋतु की धूप के कष्ट को रात में चंद्रमा अपनी शीलता से दूर कर देता है, ठीक उसी प्रकार संतों के दर्शन मात्र से मनुष्य के सारे पाप दूर हो जाते हैं, सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। फिर भक्ति मनाने से नारद जी कहते हैं कि हे बाले, तुम व्यर्थ में चिंता मत करो, भगवान के चरणों का आश्रय लो, दुख अपने आप दूर हो जाएंगे, दुख अपने आप नष्ट हो जाएंगे। फिर नारद जी कहते हैं कि यदि मैंने तुम्हें तीनों लोकों में प्रतिष्ठित नहीं किया तो मैं हरि का दास नहीं हूँ। बहुत अच्छा। फिर भक्ति महारानी ने नारद जी को बताया कि ऐसा ऐसा हुआ जिसकी वजह से ज्ञान और वैराग्य वृद्ध रह गए। अगर आपने इन्हें स्वस्थ नहीं किया तो मैं स्थान वृंदावन धाम छोड़ के चली जाऊंगी, विदेश चली जाऊंगी। तब नारद जी महाराज ज्ञान और वैराग्य के कान के पास जाकर बड़ी जोर से चिल्ला कर कहे, हे ज्ञान उठो, हे वैराग्य उठो। नारद जी ने बार बार वेदांत और गीता का पाठ किया, जिससे एक क्षण के लिए ज्ञान और वैराग जागते, किंतु फिर मूर्छित हो जाते। तब आकाशवाणी हुई, हे ऋषि, आप खेद मत करें, आपका यह प्रयास असफल होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। सत्कर्म सुरेश तम समाचार, आप सत्कर्म करें। तब नारद पूछते, कैसा सत्कर्म? तब बताया जाता है कि आप संतों से पूछें। नारद जी सत्कर्म का पता लगाने चले तो किसी ने कहा इसका पता लगाना असंभव है, किसी ने कहा समझ से परे है, कोई मौन हो गया और कितने महात्मा आश्रम छोड़कर ही भाग खड़े हुए। हाहाकारो महानासी चित्रलोके विस्मया वहा, तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। जब वेद वेदांत की खोज से ज्ञान और वैराग्य स्वस्थ नहीं हुए तब दूसरा उपाय नहीं है। नारद जी कहते हैं, मैंने सोचा अब कोई उत्तर नहीं दे पा रहा तो मैं सीधे भगवान बद्री विशाल से पूछूंगा, किंतु आप मिल गए। सनकादि ऋषि नारद जी को मिल गए। तब सनकादि ऋषि की प्रशंसा नारद जी करते हैं कि आप कोई सामान्य पुरुष नहीं है, आप देखने में बालक है पर आप पूर्वजों के भी पूर्वज हैं। आप सदा वैकुंठ में ही रहते हैं, सदैव हरि कीर्तन में तत्पर रहते हैं, कथा ही एकमात्र आप लोगों का जीवन है। सनकादि मुनि सदा आप परमानंद में लीन रहते हैं, देखने में आप बालक हैं पर आप पूर्वजों के भी पूर्वज हैं। उन्हें बस एक ही शौक है कि जहाँ कहीं भी भगवान नाम के चरित्र की कथा होती है, श्री हरि के चरित्र की कथा होती है, वे वहां जाकर उसे अवश्य सुनते हैं, वहां अवश्य उपस्थित होते हैं। तब सनकादि ऋषि नारद जी से कहते हैं कि हे देवर्षि, आप चिंता ना करें, आप बड़ा ही सरल उपाय है। श्रीमद् भागवत ही वह सत्कर्म है जिसके अनुष्ठान से ज्ञान और वैराग दोनों स्वस्थ हो जाएंगे। श्रीमद् भागवत कथा के पश्चात ज्ञान और वैराग संयुक्त भक्ति घर घर ज्ञान जन जन में विहार करेगी। नारद जी महाराज कहते हैं कि जब वेद वेदांत के उद्घोष और बार बार गीता पाठ से वे नहीं जगे तो भागवत प्रवचन से कैसे जगेंगे। तब सनकादि ऋषि उन्हें बताते हैं कि श्रीमद् भागवत वेद रूपी वृक्ष का वह पका हुआ फल है, जैसे वृक्ष के जड़ से लेकर अंतिम भाग तक रस विद्यमान है किंतु चखा नहीं जा सकता, परंतु फल रूपी में परिणत होने पर वह सबके लिए सुलभ हो जाता है, जैसे दूध में घी, ईख में चीनी। नारद जी महाराज कहते हैं, जब बहुत जन्मों के संचित पुण्य का उदय होता है तब सत्संग की प्राप्ति होती है। तब एक ज्ञान के कारण उत्पन्न मोह और मद रूपी अहंकार नाश करके विवेक उदित होता है। फिर एक चौपाई आती है, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। सत्संग से विवेक होता है, विवेक होने पर वैराग्य होता है और वैराग्य होने पर ही भगवान के चरणों में अनुराग होता है और अनुराग होने पर भगवत प्राप्ति हो जाती है। यहाँ आगे बताया गया है, सत्संग से विवेक, विवेक से वैराग, वैराग से अनुराग और अनुराग से भगवान की प्राप्ति। फिर कुमारों ने कहा कि हे नारद जी सुनिए, विनती की। विवेकशीलता पूर्वक कहा, हरिद्वार के पास में एक आनंद नाम का एक तट है,
इसमें विशेष है कि हरि भक्त इसे हरिद्वार कहते हैं क्योंकि यहाँ यहीं से बद्री विशाल जाने का रास्ता है, और शिव भक्त हरिद्वार कहते हैं क्योंकि यहीं से केदारनाथ जाने का रास्ता है। व्यास जी ने सोचा हरिद्वार लिखूंगा तो शिव भक्त नाराज हो जाएंगे, और हरिद्वार लिखूंगा तो वैष्णव नाराज हो जाएंगे, इसीलिए व्यास जी ने गंगाद्वार लिखा क्योंकि गंगा मैया का संबंध दोनों से ही है। जी महाराज कहते हैं कि इतना कहकर सनकादि मुनि नारद जी के साथ गंगा तट हरिद्वार आ गए कथा पान करने के लिए। तीनों लोगों में हल्ला मच गया। श्रीमद् भागवत रूपी अमृत का पान करने के लिए वैष्णव भागने लगे। जो मारे अभिमान के नहीं आ रहे थे उन्हें भृंगु महाराज समझा बुझाकर ले आ रहे थे। कुमारों ने कहा सदा सेव्य श्रीमद् भागवती कथा अस्या श्रवण मात्रेण हरिश्च चिंतप समाश्रिते। जो लोग सदा से श्रीमद् भागवत कथा सेवन करते हैं, यह कथा सुनने मात्र से ही हरि हमारे चित्त में आकर बैठ जाते हैं। न गंगा न गया काशी पुष्करम न प्रयाग कम सुख शास्त्र कथायस्य फलेन समताम न गंगा गया न काशी न पुष्कर न प्रयाग। श्रीमद् भागवत कथा फल से में बराबरी नहीं कर सकता, कोई बराबरी नहीं कर सकता है। इस अजामिल जैसे पापी ने भी केवल अनजाने में भगवान का नाम पुकारा तो उसका कल्याण हो गया, परंतु जिसने अपने चित्त को भगवान में नहीं लगाया, श्री सुखदेव जी के द्वारा कथित श्रीमद् भागवत की शास्त्रीय कथा रूपी अमृत का पान नहीं किया, उसका जीवन व्यर्थ ही रहा है। फिर आगे होता है कि मैं तो उस चंडाल के समान हूँ जो मेरा जन्म मरण सब छूटा है। मैं तो केवल आग करके अपनी माता को पीड़ा देने का काम कर रहा हूँ, मेरा संसार में आना व्यर्थ है। इस प्रकार सनकादिक ऋषि भागवत की महिमा का गान कर रहे थे कि इतने में भक्ति महारानी पुत्रों के साथ प्रकट हो गई। भक्ति सुत तो तरणो गृहुत्ता प्रेम करूपा सहसा विरासित श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। भक्ति महारानी अवस्था से संपन्न ज्ञान और वैराग नामक उन पुत्रों को लिए हुए श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ स्वामी इन नामों को बारंबार कहती हुए अचानक प्रकट हो गईं। मुनियों के मध्य में चर्चा का विषय बन गया कि कथम प्रविष्ट कथम आगता, देवी जी आई कहाँ से। तब सनकादि ने कहा कि इयम अधुना कथार्थ निश्चिता, अभी ये कथा के अर्थ से निकली है। भक्ति महारानी ने कहा मैं कहाँ बैठूं। प्रश्न